एक महिला के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण समय है जब वो अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करती है। मेडिकली बोला जाए तो ये वो समय है जिसके बाद उनके पीरियड्स या माहवारी पूरी तरीके से आना बंद हो जाती है। हमको पता है कि हमारे शरीर में 2 ओवरीज या अंडाशय हैं जिनका काम होता है हर महीने अंडा निकालना और जो फीमेल हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, इसको सिक्रीट करना। जब महिला का मेनोपॉज आ जाता है तब ओवरीज से अंडे निकलने बंद हो जाते हैं और जो फीमेल हार्मोन है ईस्ट्रोजन, उसका सीक्रेशन भी बंद हो जाता है। जब ये मेनोपॉज धीरे धीरे आ रहा होता है तब हम कहते हैं कि ये स्थिति पेरीमेनोपॉजल है। और जब पूरा 1 साल बीत जाता है जिसमें महिला को एक बार भी पीरियड नहीं आया हो तो हम कहते हैं कि उस महिला का मेनोपॉज आ गया है। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रही हैं, लेकिन एक बात है डॉक्टर दीप्ति कि आम लोगों को ये सारी जानकारियां नहीं होती, तो किसी महिला को कैसे समझ में आएगा कि उनका मेनोपॉज शुरू हो गया है? देखिए, हमारे देश में मेनोपॉज की एज जनरली होती है 45 से 50 इयर्स के बीच में। अधिकतर लोगों में ये होता है कि उनके पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। मतलब जहाँ पहले महीने उनको पीरियड होता था, अब पीरियड 2-2, 3-3 महीने के बाद आएगा और धीरे 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 पीरियड होना बंद हो जाएगा। करीब 50% लोगों को इसके अलावा कोई भी और तकलीफ, कोई भी और सिम्टम्स नहीं होंगे, लेकिन बाकी जो 50% हैं उनको मेनोपॉज के और भी सिम्टम्स होते हैं। बिल्कुल, तो अगर बात की जाए डॉक्टर कि मेनोपॉज के लक्षण क्या होते हैं, इसके आने का समय और मतलब क्या लक्षण होंगे, कैसे पता चलेगा इसके बारे में? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे इम्पोर्टेंट साइन होता है कि पीरियड्स या माहवारी इरेगुलर हो रही है, कि वो हर 2-2, 3-3 महीने बाद आ रही है और अधिकतर लोगों को जो अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग होता है वो भी कम हो जाता है। मगर इसके अलावा भी महिलाओं को काफ़ी सारी तकलीफ होती है क्योंकि शरीर में इतने हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, इसीलिए उनको हॉट फ्लशेस हो सकते हैं। जब मैं हॉट फ्लशेस कहती हूँ तो महिलाएं ऐसे डिस्क्राइब करती हैं कि लगता है कि शरीर में जितना भी टेम्परेचर है वो उनके सिर पे चढ़ गया हो, जैसे सिर में भाप आ रही हो। इसको हम हॉट फ्लशेस कहते हैं। उनको नाइट स्वेट्स हो सकती हैं, मतलब रात में जब वो सोने जाएंगी तो पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो जाएगा। तो हो सकता है कि बाकी घर वालों को गर्मी लग रही हो, ठंड लग रही हो और आपको उसका बिल्कुल अपोजिट लग रहा हो। मेनोपॉज के समय ये भी हो सकता है। इसके अलावा इतने सारे जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से चिड़चिड़ापन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपको छोटी छोटी बातों पे रोना आए, थोड़े से मूड स्विंग्स हो सकते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि मेमोरी लॉस हो जाता है, जैसे कि आप कोई चीज़ कहीं रख के भूल जाएंगे कि मैंने ये चीज़ किचन में रखी थी कि ड्राइंग रूम में रखी थी। ये भी हो सकता है क्योंकि शरीर में ईस्ट्रोजन कम हो रहा है। ईस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो हमारी हड्डियों को ताकत देता है, उनको सपोर्ट करता है, इसीलिए हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। कई बार हमने देखा है जो बुजुर्ग लोग होते हैं थोड़ा सा गिर जाते हैं, उनकी हड्डी टूट जाती है। मेनोपॉज के बाद ये हो सकता है। मेनोपॉज के बाद मसल्स में पेन हो सकता है। इसके अलावा जो महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, वजाइना होता है, उसमें ड्राइनेस हो सकती है, बहुत ज़्यादा सूखापन हो सकता है। उसकी वजह से उनको बार बार वजाइनल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। उसकी वजह से उनको डिस्कम्फर्ट हो सकता है। उसकी वजह से ये भी हो सकता है कि जब वो अपने हस्बैंड के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाएं तो उसमें पेन हो। ये वजाइनल ड्राइनेस की वजह से कई बार महिलाओं को बहुत यूरिन में प्रॉब्लम होती है, पेशाब में प्रॉब्लम होती है। तो कई बार ये होता है कि अगर आप छींक रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं तो थोड़ी सी यूरिन लीक हो जाती है। इसको हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। या कभी कभार महिलाएं ऐसे भी बताती हैं कि वो यूरिन होल्ड नहीं कर पा रही, मतलब जब उनको यूरिन आ रही है, जब उनको सेंसेशन हो रहा है, उनको उसी वक्त वॉशरूम जाना है और मान लीजिए वो कहीं बाजार में हैं या कहीं बाहर हैं तो वो अपनी यूरिन होल्ड नहीं कर पाती और कभी कभार लीक हो जाती है। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो मेनोपॉज की तरफ हमको इशारा करते हैं। सबको सब कुछ नहीं होता,
बट कुछ महिलाएं काफ़ी परेशान भी हो जाती हैं। बिल्कुल, तो ऐसे बहुत से लक्षण हैं और बहुत सी तकलीफें हैं जो इस दौरान आ सकती हैं। डॉक्टर दीप्ति, आपसे एक और बात समझना चाहेंगे। जिस प्रकार आप बता रही हैं कि बहुत सी तकलीफों का सामना महिलाओं को करना पड़ता है, क्या जीवन शैली में बदलाव करने से मेनोपॉज के समय होने वाली समस्याएं कम हो सकती हैं? ज़रूर। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि एक बहुत नाजुक समय है। एक तरफ तो महिला के शरीर में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, ये भी हो सकता है कि वर्क फ्रंट में उनको स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा हो, ये भी हो सकता है कि वो अराउंड 45-50 ईयर्स की हैं, बच्चे कॉलेज चले गए हों या बच्चों ने शादी करके अपना घर बसा लिया हो, तो जिसको हम कहते हैं एक एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, उसका सूनापन भी हो सकता है। तो महिला को अपनी शारीरिक, मानसिक हर तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए। जैसे अपनी जीवन शैली की बात करी तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक एक्टिव लाइफस्टाइल करें, हम कुछ एक्सरसाइज करें, वॉक करें, आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ये सब में ये सबसे बहुत फ़ायदा होता है मेनोपॉज के सिम्टम्स में। इसके अलावा कोई अगर आपका पुराना शौक हो, हॉबी हो, जो इतने सालों से आप जिस पे आप नहीं ध्यान दे पाए हैं, तो ये समय है कि अपनी उस हॉबी को पूरा करिए। खान पान की बात करें तो आप जितना बैलेंस्ड खाना खाएंगे, खाने में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आयरन, कैल्शियम, खास तौर से प्रोटीन जितना संतुलित मात्रा में रहेगा उतना अच्छा है, क्योंकि हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन की कमी हो रही है। तो हमारे आसपास नेचुरल ईस्ट्रोजन्स भी होते हैं जिनको हम आइसोफ्लेविन्स कहते हैं, और ये नेचुरल ईस्ट्रोजन्स पाए जाते हैं सोया में। तो अगर आप अपने खान पान में थोड़ी सी सोया की मात्रा बढ़ाएंगी, जैसे सोया पनीर हुआ, सोया दूध हुआ, या आटे में सोया का इस्तेमाल करेंगे, तो भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। बिल्कुल, तो डॉक्टर अगर महिला को खान पान जीवन शैली में बदलाव करने से नहीं कोई फ़ायदा हो रहा है, तो फिर हम उनको HRT देते हैं। HRT मतलब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। और कई लोगों का सोचना है कि उनके बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं। हम क्यों देते हैं महिलाओं को HRT? जब उनको बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत हॉट फ्लशेज हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रही हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब हो रही है। HRT से वजाइनल ड्राइनेस हुई, हॉट फ्लशेज हुए, नाइट स्वेट्स हुए, इन सब में बहुत फ़ायदा होता है। हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं, लेकिन जैसे आपने कहा इसके काफ़ी दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि HRT के दुष्प्रभाव डिपेंड करते हैं कि आप उसको कितने ड्यूरेशन के लिए ले रही हैं। तो अगर आपने उसको 5, 6, 7 साल तक लिया तो उसके दुष्प्रभाव बढ़ते जाएंगे, लेकिन आप उसे अगर कम समय के लिए ले रहे हैं तो कोई खास दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो थोड़ा सा उसमें स्ट्रोक या जिसको हम पैरालिसिस कहते हैं उसके चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा, उसमें कुछ लोगों को ब्लड क्लॉट्स माने कि खून जमने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है जिनमें काफ़ी लोगों को पाँव में या छाती में ब्लड का क्लॉट हो गया हो, हम उनको नहीं देंगे। और थर्डली, कुछ लोगों में थोड़ा सा इंक्रीज देखा गया है ब्रेस्ट कैंसर में। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी होंगी अगर हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं तो। बिल्कुल, तो हार्मोन दीप्ति, अगर बात करें मेनोपॉज के बाद जो योनि में बदलाव आते हैं उनके लिए क्या कोई ट्रीटमेंट होता है? हाँ जी, ज़रूर। देखिए, ये जो बदलाव आ रहे हैं वो एक तो इसलिए आ रहे हैं, बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी हुई है, डिलीवरी हुई है, उसकी वजह से जो नीचे की पेल्विक मसल्स हैं वो कमज़ोर पड़ गई हैं और वो इतने अच्छे से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट नहीं कर पा रही। तो सबसे पहले तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, जिसको हम कीगल्स एक्सरसाइज कहते हैं, वो सबको करनी चाहिए। इनफैक्ट आइडियली देखा जाए तो जब भी आपकी डिलीवरी होती है उसके बाद आपको एक्सरसाइजेस शुरू कर देनी चाहिए और ये आपको जीवन भर करनी चाहिए। इसके अलावा जो लोकल ड्राइनेस आ गई है उसके लिए हम ईस्ट्रोजन क्रीम दे सकते हैं। ये ईस्ट्रोजन क्रीम बहुत ही कमाल की है क्योंकि इसका कोई बहुत साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो आम HRT देते हैं या जो हम मुंह से ईस्ट्रोजन की गोली खा रहे हैं उसके तो और भी साइड इफ़ेक्ट हैं, क्योंकि वो आपके लिवर में भी जा रही है, हार्ट में भी जा रही है, हर जगह जा रही है। लेकिन जब आप ईस्ट्रोजन क्रीम लगाते हैं अपने वजाइना या योनि में तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। उसकी वजह से वजाइना में फिर हाइड्रेशन हो जाता है, वजाइना मॉइस्चराइज हो सकती है और आपकी काफ़ी सारी तकलीफ़ें कम हो जाएंगी।
बिल्कुल। तो डॉक्टर बता रही हैं कि ये क्रीम दे सकते हैं, एस्ट्रोजन क्रीम। डॉक्टर दीप्ति, समझना ये चाहेंगे कि अगर कोई महिला ये हार्मोन क्रीम नहीं लगा पा रही है तो उसके अलावा कोई और विकल्प है उसके पास? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। क्योंकि होता क्या है, क्रीम है तो बहुत अच्छी, लेकिन इसका असर तब तक ही रहता है जब तक आप इसे लगा रहे हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि मैम ये हम कब तक लगाते जाएंगे, थोड़ा सा उनको उलझन लगती है और वो कोई और सोल्यूशन की तलाश करते हैं। अगर आप एस्ट्रोजन क्रीम नहीं लगा पा रहे हैं या उससे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास बहुत अच्छा विकल्प है जिसको हम कहते हैं लेज़र, CO2 लेज़र। इसमें क्या होता है, इसमें एक पतली सी डंडी होती है जो वजाइना के अंदर जाती है और उसमें से लेज़र की किरणें निकलती हैं। ये लेज़र की किरणें वजाइना का टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर नया टिश्यू बनता है। एक प्रकार का उसमें फिर से हाइड्रेशन होता है, उसमें पानी आता है, उसमें जान आती है। इसको हम कहते हैं CO2 लेज़र वजाइनोप्लास्टी। इसकी अच्छी बात यह है कि इसकी अधिकतर महिलाओं को 3 सिटिंग लगती है, एक महीने छोड़कर, और इसका असर करीब 1 साल तक रहता है और फिर हर साल आप इसकी 1 सिटिंग ले सकते हैं एंड इससे भी आपको काफ़ी फायदा होगा। तो CO2